हरे कृष्ण प्रभु जी। आज 9th क्लास का गुरुत्वाकर्षण का सेकेंड वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। मैं शंकर सर आपका अपने वीडियो इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कीजिए। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम लोग को निकालना है। यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर से कुछ वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान के चलते हैं कि दिया रहता है m बराबर बड़ा M बराबर 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या r हो गया 6.4 × 10⁶ मीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g बराबर 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये है दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को इसी से g का मान निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं पहला वीडियो में, आप देख सकते हैं। पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। g बराबर हम लोग को है बड़ा G m/r²। g हो गया गुरुत्वीय त्वरण और ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और m हो गया बड़ा M हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। सारा डाटा हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 6.7 × 10⁻11 इंटू जी का मान हो गया, m का मान हो गया 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 × 10⁶ होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको आपको हम बता देते हैं। देखिए यही आपका डाटा दिया था यहाँ पर 6.7, वही हम लिख दिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें करना क्या आपको है, जो जो नंबर है उसको एक साथ रखिए और 10 का पावर में जो भी हम लोग को है उसको एक साथ रखना हमको है। इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन करने में आसान होता है। जैसे कि यहाँ पर 6.7 था तो 6.7 × 6 को एक साथ रखिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे में है 6.4 होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर 6.4 × 6.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10⁻11 था, 10⁻11 को यहाँ लिखिए 10⁻24 हो गया और नीचे में हो गया 6 दूनी 12 यानी कि 10⁻12 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। आपको इस तरह से अलग अलग कर देंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट यहाँ हट गया, कट गया, यहाँ से पॉइंट ए वाला हटा के जीरो लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 67 × 60 डिवाइडेड बाय 64 × 64 हो गया। यहाँ हो गया हम लोग को 10⁻11 प्लस 24 और ये वाला 12 ऊपर चला जाएगा तो -12 हो गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको और इसको आप गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और उसके बाद इसको भाग देना आपको है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 23 हो गया 10⁻23 जोड़ 24 में से 23 हटा देते हैं तो हो जाएगा 1 पावर में, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा ना आप, जैसे कि ये वाला हो गया आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं 67 × 60 64 × 64 हो गया। अब ये 10 था, आपको 10 का पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। इसको यहाँ से गुना कर देंगे आप 60 × 600 डिवाइडेड बाय 64 × 64। अब इसको गुना कर दीजिए आप और इसको गुना कर दीजिए और इसको भागा दे दीजिए यहाँ पर, आपको इतना ही आएगा, लगभग में आएगा आंसर 9.8 मीटर इतना ही
पर सेकंड स्क्वायर के इतना आ जाएगा, आपको लगभग में आएगा। ठीक है, बस इतना ही, ऐसा ही सॉल्व करना आपको है। तो 9.8 हो गया, ये आपका जी का मान हो गया। अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार की होती है? ठीक है, किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर हम लोग का आंसर है, हमें ज्ञात है कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है, यानी कि उसमें हम लोग को त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आता है। वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भारी है कि हल्का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरती है। ठीक है, हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भारी है और कितना हल्का है, सब का सब एक ही समान से हम लोग को। और हम लोग को लगता है कि एक कागज का टुकड़ा गिरा दे, एक लोहा गिरा दे, पत्थर गिरा दे, तो पहले हम लोग पत्थर गिरता है, लोहा का टुकड़ा गिरता है, उसके बाद हम लोग को थोड़ा देर के बाद हम लोग को कागज का टुकड़ा गिरता है। तो ऐसा नहीं होता। यदि पृथ्वी से हवा को हटा दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, तो कागज का टुकड़ा भी और लोहे का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा जो है, वो सब का सब साथ में ही गिरेगा ऊपर से नीचे तक। अब देखिए यहाँ पर आपका गति का समीकरण हम लोग को है, गति का समीकरण v बराबर हो गया u प्लस ए टी, सेकेंड हो गया हम लोग को यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड हो गया हम लोग को वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये सरल रेखा में गति है। सरल रेखा का मतलब होगा कि आपको ऐसे जाएगा, सिंपल से हम लोग को सीधे करेगा गति। ठीक है, वस्तु यदि ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर से जब हम लोग गिरा देते हैं ऐसे, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस, और a के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर प्लस g लिखेंगे हम लोग, तो u प्लस जी टी हो गया। यस से तो पिछले में हम लोग बताया, यस बराबर हम लोग को यहाँ एच रखेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो एच बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। वस्तु यदि ऊपर से ऊपर फेंकी जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर फेंकते हम लोग हैं, तो उस स्थिति में क्या, इस स्थिति में आपका ए का मान जो है वो माइनस जी में आ जाएगा। ठीक है, ए का मान हम माइनस जी में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v, पहला है v बराबर u माइनस जी टी हो गया, सेकेंड हो गया h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पर क्या क्या हम लिए थे उस सारा का हम लोग को डिटेल से लिख देते हैं। जहाँ हो गया u हो गया प्रारंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग, t हो गया समय, s हो गया विस्थापन, h हो गया ऊंचाई, a हो गया त्वरण, g हो गया गुरुत्व त्वरण हो गया। ठीक है, यही सारा चीज के हम लोग को, अब इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ढेर सारा। चलिए देखते हैं अगला हम लोग उदाहरण 9.2। एक कार किसी कगार से गिर कर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को g का मान यहाँ पर 9.8 नहीं लेना, 10 लेना है की जगह पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। ठीक है, दूसरा है
धरती से सॉरी दूसरा आपको 0.5 सेकेंड के दौरान औसत चाल क्या होगी। तीसरा है धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तो सारा का सारा डिटेल्स हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या था, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोई वस्तु कार से जब गिरता है तो उस समय रुका हुआ था स्थिति में। ठीक है, किताब को क्वेश्चन को देख लीजिएगा, किताब खोलकर बनाइएगा, हमेशा इसको समझने की कोशिश करिएगा। गुरुत्वीय त्वरण एनसीईआरटी किताब, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हो गया +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय हो गया t बराबर 0.5 सेकेंड। ये सारा डिटेल्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, किताब खोल के प्रश्न उदाहरण 9.2 निकाल लीजिएगा। ये नया किताब है का है 24-25-26 के लिए, पुराना किताब में देखिएगा। पहला हो गया v बराबर u + gt हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तब यहाँ पर देखिए क्या है, v हम लोग को निकालना था। यहाँ पर हम लोग बोला था कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो धरती पर टकराएगा तो ऊपर से नीचे जब पहुंच जाता है उस समय क्या होगा हम लोग का, v हो गया v बराबर u + gt, या v बराबर u के लिए हम लोग प्रारंभिक वेग था मेरा 0 रख दिए, प्लस g का मान बोला था 10 लेने के लिए 10 ले लिए, और t हो गया 0.5। इसको गुना कर दीजिए, 0 तक खत्म हो जाएगा आपका, तो इसको 10 बचे 50, यानी कि 5.0 हो जाएगा। क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव था, इसलिए एक अंक के पहले हमें दशमलव दे दिए, मीटर पर सेकेंड हो गया। अतः कार की चाल v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। पहला का आंसर आ गया हमको। सेकंड है औसत चाल निकालना था। औसत चाल बराबर था v + u/2 हो गया, अंतिम वेग जोड़ प्रारंभिक वेग बटा 2 हो गया। तो अंतिम वेग हम लोग निकाले थे अभी 5 जोड़ प्रारंभिक वेग 0 था, यहाँ पर बटा 2 हो गया। तो 5 जोड़ 0 बटा 2 हो गया, 5 को जोड़िए 0 से तो 5 बटा 2 आ गया, इसको भागा दीजिए तो 2.5 आएगा। भागा आता है ना आपको, अच्छा तरह से कर लीजिएगा भागा। एक बार दे देते हैं आपको, बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 हो गया, दशमलव दीजिए, 5 दूनी 10, 1 कट गया था, आया, यही आपका हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। थर्ड में हम लोग को बोला कि धरती से कगार की ऊंचाई बताइए आप। तो ऊंचाई हम लोग क्या होगा, ऊंचाई के लिए s बराबर हम लोग को था, तो s के जगह पर h रख दिए, h बराबर ut + हाफ gt² हो गया। u मेरा 0 था, t मेरा 0.5 सेकेंड था, प्लस 1/2 g का मान हम लोग को 10 दिए थे, ठीक है, इंटू 0.5 स्क्वायर हो गया। यहाँ 5 दूनी 2 + 10 कट गया, ये वाला गुना करेंगे तो 0 हो गया, ये +5, ये वाला प्लस हो गया, यहाँ पर से ये वाला 5 लिख दीजिए, इंटू 0.5 का स्क्वायर हो गया वाला। ये तो खत्म हो गया, हम लोग को 5 बचा यहाँ से, ये वाला इसका स्क्वायर था तो 0.5 इंटू 0.5 लिख दिए, 2 बार लिख दिए हम लोग। अब सबको गुना कर दिए, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 हो गया। एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव है, तो 1.25 मीटर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका नोट्स तैयार करा रहे हैं, अच्छी तरह से पहले समझिए, उसके बाद नोट्स को उतारिएगा आप, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपको फायदा होगा। उदाहरण 9.3 है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए। क्या परिकलन करना है? पहला, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई है, तथा दूसरा हम लोग है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय बताइए आप।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है, अब हम लोग उस क्या क्या निकालना था उसी आधार पर हम लोग करेंगे काम। तो हल में दिया है ऊंचाई h बराबर दिया है 10 मीटर, अंतिम वेग हो गया v बराबर 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर से नीचे जब कोई गिरता है तो रुक गया ना, देखिए रुक गया, तो इसके मतलब अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं दिया था, इसलिए मतलब हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड इसमें लेते हैं। ठीक है। अरे हम माइनस क्यों लेते हैं, माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा था, गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं ऊपर की ओर सूत्र से, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, या v आपका था 0 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान हम लोग -9.8 और एच का मान हम लोग 10 रख देते हैं। 0 का स्क्वायर 0 हो गया बराबर यू स्क्वायर माइनस इस सब को गुना कर दीजिए तो 196.0 आ जाएगा। एक अंक का पहला दशमलव था तो यहाँ पर भी एक अंक का पहले हम लोग दशमलव दे दिए तो 196 आएगा। ये यू स्क्वायर का बराबर किधर लाइए तो माइनस यू स्क्वायर हो गया बराबर -196 हो गया, या यू स्क्वायर माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, जो काट दीजिएगा यू स्क्वायर बराबर 196 हो गया, या यू स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर ही हम लोग को 196 होता है, गुना करके देख लीजिएगा आप 14 गुना 14। अब ये इधर से ए वाला स्क्वायर आई वाला स्क्वायर दोनों साइड कट गया तो यू बराबर 14 हो गया। अतः वस्तु को 14 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका गया था, यही प्रारंभिक हो गया, इस वस्तु को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका गया था। ठीक है, सेकंड है v बराबर u प्लस जी टी, v हो गया आपको 0, या v बराबर 0 हो गया u ले दिए हम लोग 14 है प्लस g का मान -9.8 t हो गया, आपको समय निकालना है। 0 बराबर 14 माइनस 9.8 t हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग या 9.8 t बराबर 14 हो गया, इसको उधर उठा के लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, या t बराबर 14/9.8 हो गया। अब ये दशमलव हटा के ऊपर ले जाए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 140/98 हो गया। अब इससे आपको क्या करना है कि भागा देना है, तो भागा दीजिएगा ना अपना, तो t बराबर 1.43 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक पहुँचने में उसको समय लगा 1.43 सेकेंड लग गया, ये लगभग आएगा आपका। अतः वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर हो गया 1.43 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ आंतरिक प्रश्न। आंतरिक प्रश्न के लिए हम लोग था मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहला वीडियो में भी देख चुके हैं, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। देखिए मुक्त पतन क्या है या मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये हम पहला वीडियो में बता चुके थे, फिर से आप लोग देख लीजिए। इस दूसरे में पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, यानी कि जिस बल से अपनी ओर खींचती है पृथ्वी उसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो इसे ही मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको आंसर। अगला क्वेश्चन आपका गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को है गुरुत्वीय त्वरण क्या है,
या गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ये हम पहला वीडियो बताते हैं, इस वीडियो में फिर से हम बता देते हैं आपको। जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो एक त्वरण कार्य करता है। कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है ऐसे करके, तो उस पर हम लोग को एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, यानी कि जिस बल से पृथ्वी अपने खींचती है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, और इसी कारण से हम लोग को ये कहलाता है। इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे छोटा जी द्वारा निर्देशित करते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे वह पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर वायु अंतरिक्ष में हो। द्रव्यमान हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मान जो होता है कभी भी बदलता नहीं है। कहीं भी चले जाए आप, पृथ्वी पर रहें, चाहे अंतरिक्ष में रहें, चाहे चंद्रमा पर, सूरज पर, मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, कहीं रहिए, वो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसी का हम लोग जड़त्व की माप इसी कहते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग भार है, तो भार जो होता है वो हम लोग को गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसका क्वेश्चन है भार क्या होता है, या फिर द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी कि पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, इसका हम लोग को भार का होता है एफ बराबर mg होता है। एफ को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। भार W बराबर mg, एक जगह पर हम लोग g लिखते हैं। भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, जो बल का मात्रक होता है उसी वही भार का ही मात्रक होता है। भार में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। स्टार लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जाएगा कि भार में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, यानी कि ये सदिश राशि हो गया। सदिश राशि किसको बोलते हैं, याद है ना आपको? सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें हम लोग परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, और अदिश बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। फिर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। सब पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है। यहाँ पर भी हम लोग का है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग को याद रखना है सबको। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को आएगा क्वेश्चन इसी टाइप का। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है, यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है सो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही कम है, इसलिए चंद्रमा जो है सो किसी चीज़ को आकर्षित जो करता है वो कम बल लगाता है उस पर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को है कि वहाँ पर हवा भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि हवा का जो पलायन वेग है वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हवा वहाँ पर टिकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग का है, किसी वस्तु का भार को चंद्रमा तथा पृथ्वी पर तुलना करें। ठीक
ठीक है। चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होता है और पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यानी छोटा m है, तथा चंद्रमा पर इस वस्तु का भार बराबर Wm, m का मतलब हो गया मून, ठीक है, वेट ऑफ मून। चंद्रमा का द्रव्यमान m हो गया, यानी कि मास ऑफ मून, m छोटा m का मतलब हो गया मून। चंद्रमा का त्रिज्या rm, रेडियस ऑफ मून। अब हम लोग निकालते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, Wm बराबर Gmm इंटू m हो गया, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा का द्रव्यमान, ये हो गया वस्तु का द्रव्यमान हो गया, बटा Rm का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। इसी प्रकार उस वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, Wi, मतलब हो गया अर्थ, W मतलब हो गया वेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गया, Re, रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, Wi बराबर Gme इंटू m बटा Re का स्क्वायर हो गया। इस क्वेश्चन सेकेंड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या डिवाइड करके देखते हैं। पहला भाग देते हैं दूसरा से, पहला में Wm बाय Wi हो गया बराबर Gmm इंटू m बाय Rm स्क्वायर हो गया बटा Gme इंटू m बाय Re का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से ये वाला m और ये वाला m कट गया, ये G और G कट गया, तो बचा क्या हम लोग पास, mm बाय Rm स्क्वायर हो गया, नीचे बच गया me बटा Re का होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब mm और me को एक साथ रख दीजिए, चाहे इसको लेते चाहिए नीचे, mm बाय Rem स्क्वायर हो गया इंटू ये वाला Re जो था वो ऊपर चला जाएगा, आपको Re का होल स्क्वायर हो जाएगा, me हो गया। ध्यान से इसको देखते जाना है। अब हम लोग क्या करना कि m और me को एक साथ रख दीजिए, मान रखने में आसान हो जाएगा। फिर Re बाय Rm, Re था ऊपर में और Rm नीचे था, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। तो बराबर क्या हो जाएगा, 7.36 इंटू 10⁻22 kg हो गया बटा 5.98 इंटू 10⁻24 kg है, इंटू Re का मान हम लोग को 6.37 इंटू 10⁻6 हो गया और Rm का 1.74 इंटू 10⁻6 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने पर आपको लगभग 0.165 आ जाएगा। और ये जो पॉइंट जो है, पॉइंट के लगभग नीचे 1 लिखते थे और 165 बाय 1000 हो गया। अब गुना कीजिएगा ना, सॉरी भाग लीजिएगा ना आप इसको, तो 1/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Wm बाय Wi इक्वल टू हो गया 1/6। ये Wi को इधर ले जाइए और यहाँ पर Wm बराबर हो गया 1/6 Wi, ये वाला इधर चलाएगा। तो क्या हो गया हम लोग, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इंटू इसका पृथ्वी पर भार हो गया। एकदम अच्छी तरह से इसी तरह से बनाइएगा नोट्स, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। मार्क्स तो सोचना ही नहीं है कि कितना नंबर आएगा आपको, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, बहुत अच्छा। अगला हम लोग का उदाहरण है 9.4। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान हम लोग को 10 kg दिया जा रहा है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते क्या क्या दिया हुआ था। हल में दिया है आपको वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं कि 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए भार बराबर क्या हो जाएगा
W बराबर mg हो गया, ठीक है। और m का हो गया 10 आपका, और g का मान होगा 9.8 होता है। इसको गुना कर दीजिए तो 98.0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है एक डिजिट के पहले यहाँ पर दिया था, तो न्यूटन आ गया हम लोग को। तो ये 0 घटा देते हैं तो 98 न्यूटन हो गया। यहाँ पर पॉइंट है 10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है उदाहरण 9.5। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? ठीक है, हम लोग को चंद्रमा पर बोला कितना हुआ था। हम लोग अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है 1/6 पृथ्वी पर के वस्तु का भार। तो बस उसी को बैठा के हम लोग को बना देना है। देखिए पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना था? 10 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर क्या होगा? इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बराबर 1/6 We हो गया, इक्वल टू 1/6, और We हम लोग को दिया होता 10, 10 लिख दिया हमको। इसको भागा दे दीजिए तो 1.67 न्यूटन आ जाएगा। हो गया आंसर। आंतरिक प्रश्न पहला हमें हो दिया किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम लोग अभी देख चुके हैं। द्रव्यमान का परिभाषा लिखे थे और भार का परिभाषा लिखे थे, तो दोनों परिभाषा को आपको एक साथ लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। ठीक है, इसका भी हम लोग अभी सॉल्यूशन किए थे पीछे में, याद है ना आपको? अभी तुरंत किए हम लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन किए थे हम लोग Wm/We इक्वल टू 1/6। बस यही वाला आपको पूरा का पूरा कर देना है। ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रणोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे कि एक कलम है, ठीक है, ऐसे कलम है, तो ये हम लोग क्या लगा रहे हैं कि ऐसे बल लगा रहे हैं, कॉपी पर एक बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग को जो भी बल लग रहा है नीचे की, ये हम लोग को प्रणोद कहलाता है। लंबवत यानी कि लंबाई, लंब की तरफ, लंब की दिशा में। इसके बाद आते हैं हम लोग दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर हो गया प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 PA। PA का मतलब होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल हो गया। ये पास्कल एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम, उनके सम्मान में रखा गया है। उदाहरण 9.6। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है तथा इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और गुना 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। हम लोग को दाब ज्ञात करना है, कितना उसमें दाब लगता है। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। ठीक है, जैसे पहला हम लोग को बोला कि 20 × 10 सेंटीमीटर के लिए, तो 20.10 सेंटीमीटर क्या हो गया? नीचे का जो हिस्सा है 20 और 10 जो है वो इस तरह से रखेंगे हम लोग। दूसरा में बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको अगले पेज बनाएंगे। इसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है दिया है। लंबाई L बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ना। चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 10 है। ये लंबाई हो गया और ये हो गया आपका
चौड़ाई हो गया। तो 20 गुना एल के जगह 20 रख दीजिए, बी के जगह पर 10 रख दीजिए। इसको 20 दूनी 20 दहिया 200 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान m बराबर हो गया 5 kg, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसलिए दाब बराबर क्या हो जाएगा, परनोद बटा क्षेत्रफल। परनोद में हम लोग क्या होता है mg बटा 200 हो गया। m आपको दिया हुआ था 5 kg और g का मान हम लोग जानते हैं कि 9.8 होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए। यहाँ बटा 200 हो गया। अब यहाँ 200 जो था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दे दिए, यहाँ पर भी 100 से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 2 100 से गुना कर दिए यहाँ पर, यानी कि नहीं ऊपर चला गया तो भाग हो गया हम लोग का। अब इसको गुना कीजिए आप और 200 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर आपको ऐसे कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, और 2 बचा, 2 से इसमें हम लोग 49 से भागा दीजिए। तो ये आपका, इसको सॉल्व कीजिए तो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका दाब, ठीक है। इसको हम लोग पास्कल के रूप में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं हम लोग। बी में हम लोग को बोल रहा है लंबाई, देखिए लंबाई हो गया हम लोग को 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 20 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, एल इंटू बी हो गया। तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा, 40 गुने 20, 40 गुने 20 हो गया 800 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 बटा 100 गुने 100 हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 100 गुने 100 था, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यहाँ पर इसका आ गया 0.08 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल हो गया। परनोद हम लोग क्या था mg, और क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल यही निकल गया हम लोग हो गया 0.08 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 गुने 9.8 बटा 0.08 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए इससे और 0.8 से इसको भागा दीजिए, भागा दे दीजिएगा तो आपको 6.612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ देख लेते हैं। बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल का पर कम दाब लगाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बल जब छोटे क्षेत्रफल पर यानी कि कम रहता है तो अधिक दाब पड़ता है। जैसे कि आपको ये वाला कलम से इस पर हमको दबाव डालना है, क्या पड़ेगा, ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका नींव का जो क्षेत्रफल जो है ना वो बहुत ही कम है, और बड़े क्षेत्रफल पर क्या होता है, कम दबाव लगता है। सभी द्रव या गैसें तरल होती है, इसको हम कहते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु को जब पानी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर में डालते हैं हम लोग तेल के अंदर में, तो वो क्या करता है कि ऊपर की ओर उसको धकेल देता है, ठीक है। किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है, यानी कि उत्प्लावन बल के कारण ही कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक देता है। क्वेश्चन हम लोग को, लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्यों, ये हम लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से इसको याद करने का अपने आप याद हो जाएगा। ये तो ध्यान से देखिए, कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। कील पर लगने वाला जो बल है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर खींचता है।
पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो उसे ऊपर की ओर धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। ठीक है, उत्प्लावन बल से ज़्यादा रहेगा तो हम डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है? ठीक है, कोई वस्तु तैरता है या कब, या डूब जाता है कब है, किस स्थिति में? तो जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होती है वह वस्तु पानी में डूब जाती है, लेकिन जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वह तैरता है। ठीक है, आंतरिक प्रश्न है आपका। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है क्यों? यानी कि पतला डोरी रहेगा और उसको कंधा पर लगा कर ले जाते हैं बैग को, तो हम लोग को कठिन होता है बहुत ज़्यादा। क्यों होता है? क्योंकि पतली पट्टी का क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण दाब अधिक लगता है, जिससे बैग उठाना कष्टकारी होता है। अगला देखते हैं हम लोग, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग पहले हम लोग देख चुके हैं। उत्प्लावकता का लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाइए और वहाँ पर देखिए कि आपका इसका परिभाषा हम बता चुके हैं। थर्ड देखिए, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या हैं। तो ये सब हम लोग को डूबता क्यों है और तैरता क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग अभी तुरंत देख लिए हैं इधर। ठीक है, हम लोग पीछे देख चुके हैं अभी हमें, तो इस पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अगला हम लोग को आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आंतरिक क्वेश्चन हम लोग है। आंतरिक प्रश्न, एक तुला पर आप अपना 42 केजी नोट करते हैं। आप अपना वजन को नोट रखिए और 42 केजी की देखिए आपका वजन तो 42 केजी है। क्या आपका द्रव्यमान 42 केजी से अधिक है या कम है? ठीक है, हम लोग को बताना कि वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। कम होगा, क्यों? क्योंकि हवा और दूसरे चीज़ों का उत्प्लावन का प्रभाव पड़ता है जो कि हम लोग को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, इसलिए वेइंग मशीन पर जो द्रव्यमान हमको दिखा रहा है वो ओरिजिनल नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 केजी द्रव्यमान दर्शाते हैं। तुला पर हम लोग बता दें, वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। वास्तविकता में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? तो हम लोग यहाँ बोलेंगे, हम लोग रुई का बोरा लोहे की छड़ से अधिक भारी है क्योंकि रुई का बोरा का क्षेत्रफल अधिक होता है। जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसमें हम लोग को भार ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा वीडियो में आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होता है। अब अगला तीसरा वीडियो में आपका
अभ्यास के प्रश्न को कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। जय सिया राम।